हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी यहाँ के ट्रांसपोर्ट के बारे में। वैसे तो एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए जाने के लिए जैसे लॉन्ग डिस्टेंस है तो बेस्ट तो ट्रेन होता है। आप VR ऐप होता है, उस पर आप अपना ट्रेन टिकट बुक करके आप नियर बाई स्टेशन से जा सकते हैं और यहाँ की ट्रेन सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। और लोकल सिटी में ट्रैवल करने के लिए वैसे बसेस बेस्ट होती हैं यहाँ पे। और वैसे तो जो यहाँ के लोकल हैं उनके पास तो अपनी कार है तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे बाय वॉक भी सबको करना बहुत पसंद है। हम लोग भी जब नियर बाय में जाते हैं तो हम लोग बाय वॉक ही जाते हैं, क्योंकि हम डाउनटाउन में ही रहते हैं तो आराम से घूमते हुए चले जाते हैं। कहीं भी जाना रहता है तो कोई इशू नहीं है। हाँ, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो हम लोग बस करके जाते हैं। वैसे तो यहाँ पे जो बसेस चलती हैं लिंकी ग्रीन कलर की बसेस होती हैं और सिटी ऑफ एवोस्कुला की तरफ से चलती हैं वो। और उनका अपना एक वेब पेज और वेबसाइट भी है और उनका एक ऐप भी है। तो आप लिंकी ऐप डाउनलोड करके आप उस पर उसकी सारी डिटेल्स ले सकते हैं कि वो किस रूट पे चलती है, कहाँ से कहाँ तक आती जाती है। तो उसकी सारी डिटेल्स आपको उस लिंकी ऐप से मिल जाती है। लिंकी की जो यहाँ के जो बसेस हैं उनकी अपनी एक ये बुकलेट भी होती है। ये ऐसी होती है और ये पास होता है। तो जो यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए, जैसे भी हम लोग हैं तो हम लोगों ने भी अपना पास बनवा ही लिया क्योंकि हमें ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो बाकी इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है कि कौन से रूट की बसेस, कौन से नंबर की बसेस कहाँ जाती हैं। और बसेस के ऊपर स्क्रीन पे ना पूरा लिखा रहता है कि कौन से रूट पे जा रही है और कौन से नंबर की बसेज़ है। और बस स्टॉप भी ना बहुत पास पास में ही है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ दूर नहीं है तो प्रॉब्लम होती नहीं है वैसे बाई चांस। और और यहाँ पे ना जोन्स डिवाइड है, तो ABCD करके जोन्स डिवाइड है। तो उसके हिसाब से आपको अपना आपका एरिया कौन से जोन में आता है तो और कौन से जोन की आपको कार्ड बनवाना है, पास बनवाना है, या फिर कौन से जोन का टिकट करना है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर आप कर रहे हो ट्रैवल। तो ये अगर आपके पास है तो आप कैसे भी मतलब कि कितनी बार भी आप ट्रैवल कर सकते हो जब तक की वैलिडिटी है उसकी। और अगर आपने ऑनलाइन ऐप से टिकट बुक किया है तो वो 60 मिनट्स के लिए, जब से बुकिंग होती है तब से 60 मिनट्स के लिए वैलिड होता है और हर जोन के लिए अलग होता है। तो और 0 to 6 तक के एज के बच्चों का पास पैसे नहीं पड़ते हैं। बाकी आई थिंक 1.5 यूरो पड़ता है मेरे। ये भी ऑप्शन होता है कि जैसे आपने टिकट नहीं लिया है, नहीं परचेज़ किया है, तो आप डायरेक्ट बस में भी जा कर के ड्राइवर से भी आप टिकट परचेज़ कर सकते हो, उनको आप बता कर के कि आपको कौन से ज़ोन में जाना है या कौन से बस स्टॉप पे उतरना है। और कई तरह के बस टिकट होते हैं, जैसे सिंगल टिकट, डे टिकट, ट्रैवल टिकट, सीज़न टिकट, ऐसे कई तरह के टिकट्स होते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी बार आपको ट्रैवल करना है और अपनी एज के हिसाब से, क्योंकि एज भी मैटर करती है ना कि आप बच्चे हैं, एडल्ट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टिकट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिंकी की ना प्राइवेट बसेस भी चलती हैं, लिंकी VIP करके। तो वो प्राइवेट बसेस होती हैं तो ऑब्वियसली उनका खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो आप लेकिन ये है कि वो आपको आपके डेस्टिनेशन से लेकर के आपको आपके घर तक पहुँचाती है, आपको जहाँ भी जाना रहता है तो। और यहाँ एवास्कुला में आपको कहीं भी ट्रैवल करना है तो बसेस आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप यहाँ का जो फोरम मॉल के सामने सिटी सेंटर है, जो यहाँ का सिटी सेंटर है, वहाँ पे फोरम मॉल है, वहाँ से आपको सारे रूट्स के लिए बसेस मिल जाएंगी। वो आप कह सकते हो कि मेन बस स्टॉप है, वहाँ से सारी बसेस होकर के जाती हैं। तो कभी कोई कन्फ्यूजन होता है कि आपको कौन से रूट पे जाना है, कहाँ की बस पकड़नी है, तो आप वहाँ पर जाकर के वहाँ पे सारी बसेस मिल जाती हैं आपको। वैसे तो यहाँ पे प्राइवेट टैक्सीज भी चलती है बट उसका फेयर बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि हम एक बार ट्रैवल कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ दिन के लिए बसेस की स्ट्राइक हो गई थी, 4-5 दिन के लिए, और हमें बहुत अर्जेंट जाना था कहीं पे। तो तो जहाँ हमें 3 यूरो में काम हमारा हो सकता था, हम जा कर के आ सकते थे, वहाँ हमारा 17-18 यूरोज़ लग गया। तो यहाँ पे प्राइवेट टैक्सीज बहुत कॉस्टली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो अगर आप इतना मैनेज कर सकते हो तो। यहाँ पे स्कूटर और बाइक्स भी आपको अभी समर स्टार्ट हो गया है तो इजीली आपको देखने को मिल जाती है और वो रेंट पे भी अवेलेबल होती है। बट उसका
वो आप कर सकते हो मतलब कि। बट अगर आप खुद परचेज़ करना चाहते हो तो आप फर्स्ट हैंड ले रहे हो या न्यू ले रहे हो या सेकंड हैंड ले रहे हो तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो उसके लिए आप अगर रेंट पे आप अपने बजट के हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पे स्कूटर्स के भी कई सारी कंपनीज़ हैं, जैसे राइड, टियर, वीओआई। तो उन सब का भी अपना एक यही चीज़ है कि सारे सबके ऐप्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, आप डाउनलोड करो, आपको जो भी करनी है, कौन सी राइड लेनी है, कौन सी कंपनी का राइड लेना है, स्कूटर लेना है रेंट पे, आप उसको बुक करिए और फिर वो शायद इस क्यूआर कोड आता है, तो फिर नियर बाय में आपके पास जो भी स्कूटर होगा वो आपको उसकी लोकेशन देके आप वहाँ से उसको कोड से स्कैन करके आप ट्रैवल कर सकते हो कितने भी किलोमीटर्स के लिए। उसका भी टिकट होता है और डे पास होता है, 14 डे पास होता है, मंथली और ग्रुप पास भी होता है। तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग अपने डिस्टेंस के हिसाब से कर सकते हैं उसका। यहाँ के रोड रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जैसे कि अपने इंडिया में होता है कि हम लोग लेफ़्ट साइड से वॉक करते हैं, ट्रैवल करते हैं, सारी व्हीकल्स लेफ़्ट साइड से जाते हैं। बट यहाँ पे सारे ना राइट साइड से फॉलो करते हैं, राइट साइड में ही जाते हैं। और जगह जगह ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, बट जब तक उसमें सिग्नल नहीं आएगा कि आपको वॉक करना है ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, और जब तक आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। और होता ये है कि जैसे गाड़ियाँ, जैसे होता है ना कि कहीं कोई भी पार्किंग लगा के चला गया है, बट यहाँ पे ना जगह जगह पार्किंग पोल्स होते हैं। और अगर आपको पार्क करना है अपनी व्हीकल्स या गाड़ी, कार वगैरह, तो आपको वहाँ से पार्किंग टिकट लेना पड़ेगा। और बाय चांस आपने नहीं लिया है और वहाँ पे पुलिस आ गई है ट्रैफिक पुलिस, तो आपका चालान कट जाएगा। फिर वो ये नहीं देखते कि आपकी गाड़ी कौन सी खड़ी, क्योंकि मेरे अपार्टमेंट के बाहर मैं यहाँ पे देखती हूँ हमेशा कभी BMW, मर्सिडीज़, ऑडी, बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी रहती है यहाँ पे। और बहुत बहुत कॉमन है एक्चुअली यहाँ पे। मैंने इंडिया में सीरियसली इतना इतना ये बहुत बड़ी गाड़ी है, हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग हैं तो हमें नहीं, हमने इतना देखा है। बट यहाँ पे ना बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे बहुत कॉमन है ये सब चीज़ें। ये तो भाई आपने अगर रोड रूल फॉलोज़ नहीं किए, अगर व्हीकल से हो, तो कहीं ना कहीं आपका चालान कटना पक्का है। तो प्लीज़ रोड रूल सारे फॉलो कीजिए। और अगर आप बाइसिकल से ट्रैवल कर रहे हैं तो हेलमेट कंपलसरी है यहाँ पे। और इवनिंग में या डार्क में आपकी बाइसिकल में भी आगे हेडलाइट होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। और मैंने ये चीज़ भी यहाँ पे नोटिस करी है, मैं जब से आई हूँ मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि कभी भी यहाँ पे ना ट्रैफिक जैम होता ही नहीं है। आज तक मैंने ट्रैफिक जैम नहीं देखा, क्योंकि सब रोड रूल्स फॉलो करते हैं। तो ट्रैफिक जैम होने का कुछ रीज़न ही नहीं होता है कि ट्रैफिक जैम होगा या नहीं होता है। और जल्दी आपको हॉर्न भी नहीं सुनाई देगा। इवन बसेस में भी हॉर्न नहीं कोई देता है जल्दी। जब तक अगले वाला कोई मिस्टेक नहीं करता है तब तक कोई हॉर्न नहीं बजाता है। और बसेस में अभी आपको ट्रैवल करने के लिए बस स्टॉप पे ही आपको खड़े रहना पड़ेगा, वहीं से ही बस आपको मिलेगी और वहीं पे ही बस स्टॉप पे ही उतरना पड़ेगा। आपको ऐसा कहीं भी कि आपकी रूट की बस आ रही है आप हाथ दे दो खड़े हो जाओ, नहीं, आपको वो रुकेगी ही नहीं। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट रोड रूल्स हैं यहाँ के। और फ़ायदे भी हैं, स्टूडेंट्स को तो हर जगह फ़ायदे होते हैं, स्टूडेंट के लिए तो हर जगह डिस्काउंट होता है। प्लस जो मदर्स होती हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं प्रैम में, उनको भी कोई टिकट या कार्ड परचेज़ नहीं करना पड़ता है, टिकट नहीं लगता है उनका कोई भी। मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन था या जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर करी हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आपको आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।